सैलाब में डूब रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कोई भी फूड नहीं है, उनके पास कश्ती नहीं है, सामान जो तबाह हुआ है उसकी रिप्लेसमेंट में कुछ नहीं है, लाशें तैर रही हैं और आप लोग इजलास की रिक्वेजिशन बुलाकर गायब हो गए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली, ये जो घंटियां यहाँ बजती है ना, ये इनके अरकान असम्बली के घरों में किसी सॉफ्टवेयर के जरिए लगवा दें ताकि इनके घरों में बजती रहे, तो इनको पता चले असम्बली का इजलास है। पर डे अगर इजलास में फुल स्ट्रेंथ होती है तो उसकी जो अखराजात हैं वो में 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं कि इजलास बुलाते हैं इस तरह के, जिस तरह से तमाम तर जो इश्यूज हैं वो डिस्कस करने हैं। और उसके बाद अडयाला बहुत जरूरी है, तस्वीर फोटो सेशन बहुत जरूरी है, यहाँ पे जो इश्यूज पर बात करनी है वो देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास कौरी, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज 2 बड़ी खबरों पे बात करेंगे। अपोजिशन की जानिब से आज पंजाब असम्बली की इजलास जो है उसकी रिक्वेजिशन जमा करवाई गई थी। आज पंजाब असम्बली की सेशन का दूसरा दिन है, लेकिन अपोजिशन अरकान जो हैं वो अपने बानी को खुश करने के लिए अडयाला चले गए हैं। कितना खर्चा हो रहा है इस इजलास पे, ये करोड़ों जो है ये किसके बाप का है? बानी पीटीआई कहा करते थे कि किसी के बाप का पैसा नहीं है, तो क्या ये किसके, अपोजिशन के बाप का पैसा है, अपोजिशन अरकान के बाप का पैसा है, या किसी उस लीडर के बाप का पैसा है जिसको वो खुश करने गए हैं? दूसरी खबर जो मैं इस प्रोग्राम के आखिर में आपको दूंगा कि हमारे एमपीएस जो हैं वो कितने गरीब हैं, उनकी गुर्बत का एक बड़ी मिसाल मैं आपको दूंगा। ये जो करोड़ों की गाड़ियां आपको नजर आती हैं, अरबों की जायदादें नजर आती हैं, इसके बावजूद जो हमारे एमपीएस हैं वो गरीब हैं, क्योंकि वो 20,000 रुपए जो असम्बली के कैफे का खाता है वो जमा नहीं करवा सकते। 7 महीने से चीफ व्हिप राना अरशद साहब तमाम अरकान असम्बली को फोन कर करके पैसे मांग रहे हैं, लेकिन वो नहीं दे रहे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, कैसे हैं राव साहब? आप तो ड्यूटी कर रहे थे वहां पे। ड्यूटी क्या करें यार, सुबह से यहाँ पे मौजूद है और अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ, और ये तो हालात है। अब जब कि हम आपसे बात कर रहे हैं, मुमकिन है कुछ लम्हों बाद इजलास शुरू हो जाए, लेकिन हालत ये है कि सुबह से सिर्फ ये इसी इंतजार में है। घंटियां यकीन करें सुन सुन के तंग आ गए हैं और फिर ऑब्वियसली बाहर आके खड़े हुए। राव दिलशाद हुसैन साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं लाहौर के, पंजाब असम्बली में ड्यूटी कर रहे थे, अपोजिशन के अरकान के इंतजार कर रहे थे। राव साहब आप उधर इंतजार करते रहे, सबसे पहले अपोजिशन अरकान तो अडयाला चले गए हैं। पहले सबसे आपको एक तजवीज दे दूं कि स्पीकर पंजाब असम्बली, ये जो घंटियां यहाँ बजती है ना, ये इनके अरकान असम्बली के घरों में किसी सॉफ्टवेयर के जरिए लगवा दें ताकि इनके घरों में बजती रहे, तो इनको पता चले कि असम्बली का इजलास है। और खास तौर पर डिठाई देखिए कि अगर वकास आपने रिक्वेजिशन जमा करवाई है, बिल्कुल, और आपको यह अंदाजा है कि इस इजलास के पर जो एक्सपेंडिचर्स आने हैं वो करोड़ों में, वो लाखों में नहीं है। पर डे अगर इजलास में फुल स्ट्रेंथ होती है तो उसकी जो अखराजात हैं वो 2 से 2.5 करोड़ रुपए। कितना खर्चा है राव साहब एक सेशन पे, एक सिटिंग में 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि 100 रोज, तो फिर अपोजिशन अरकान खुद इजलास बुला के कहाँ चले गए हैं? आप देखिए वो कहाँ चले गए? मैं तो खुद हैरान हूँ कि इजलास बुलाते हैं इस तरह के, जिस तरह से तमाम तर जो इश्यूज हैं वो डिस्कस करने हैं और उसके बाद पता चलता है। और हालांकि आज मैं आपको बताता हूं, तो वो 100 गाड़ियों का काफला जो है वो अडयाला जेल गया है। अच्छा, उनकी मुलाकात भी नहीं होनी, लेकिन और बाहर फोटो सेशन के लिए वहां, बिल्कुल भाई यहाँ पे फोटो सेशन बनवा लें। इस इजलास को रिक्वेजिशन एक मिनट में मुझे जरा बताएं, कितना जो अवाम का पैसा है, गरीब लोगों का पैसा है, कितने पैसे जाए हुए? आप देखिए 2-2.5 करोड़ गया, 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और ऐसा भी हमने देखा है कि इजलास शुरू होते ही हाजिरी लगा के गायब हो जाते हैं, हाजिरी लगा के भी गायब होते हैं। टीएडीए भी मिलता है नाज़रीन, 10,000 रुपए टीएडीए मिलता है, वो भी हाजिरी लगाए, 10,000 जेब में डाला और चले गए। ऐसा भी होता है कि कोरम पॉइंट आउट कर दिया जाता है इजलास के शुरू होते ही, और ये पता है कि इस इजलास पे खतीर रकम अवाम के खून पसीने की कमाई की खर्च होनी है। और हालत ये है कि गैर संजीदगी, आप देखें कि अडयाला बहुत जरूरी है, तस्वीर फोटो सेशन बहुत जरूरी है, यहाँ पे जो इश्यूज पर बात करनी है वो देखें। लेकिन इधर भी स्पीकर साहब को चाहिए ये कि जब भी आइंदा इनकी रिक्वेजिशन आए उस दिन इजलास की बजाय जो अखराजात इजलास में होने वो फ्लड विक्टिम्स के लिए बिल्कुल पैसे जारी कर दें। बहुत शुक्रिया, घंटियां इनके घरों में आप आए और आपने हमें मजीद व्लॉग में जो है वो इन्फॉर्मेशन दी। नाज़रीन, जैसा मैंने व्लॉग के शुरू में आपको बताया था कि एक सेशन में 2 से 2.5 करोड़ का खर्चा जो है वो एक डेली सिटिंग पे खर्च हो रहा है। अपोजिशन ने ये इजलास बुलाया, 2.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए या 1.5 करोड़ रुपए, मैं कह रहा हूँ अगर 50 लाख भी इस पे खर्च हुआ है, लेकिन वो गरीब लोगों का पैसा है। यहाँ पे तो जो सैलाब में डूब रहे हैं उनके पास खाने के लिए कोई भी फूड नहीं है, उनके पास कश्ती नहीं है, उनके पास जनाब अपने सामान जो तबाह हुआ है उसकी रिप्लेसमेंट में कुछ नहीं है, वो लोगों लाशें तैर रही हैं, और आप लोग इजलास की रिक्वेजिशन बुलाकर जो है वो गायब हो गए हैं। तो शर्म आनी चाहिए खान साहब,
आपने एक बार कहा था कि ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, तो माजरत के साथ ये आपकी पार्टी के लोगों का भी बाप का पैसा नहीं है। एक चीज जो मैंने शुरू में कही थी वो भी आपको आखिर में बताता चलूं कि जनाब हमारे एमपीएस कितने गरीब हैं। ये जो करोड़ों की गाड़ियां, अरबों के घर आपको नजर आ रहे हैं, ये सारा ढकोसला है। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। पंजाब असम्बली में जो कैफे का मंथली एक्सपेंस इन्होंने डिवाइड किया हुआ है वो 20,000 है, लेकिन जनाब 20,000 रुपए जो हैं वो भी देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है और उधार पे काम चल रहा है। गरीब एमपीएस हैं, उधार का खाना खा रहे हैं और चीफ व्हिप राणा अरशद साहब जब उन्हें मैसेज करते हैं तो कोई 5,000 भिजवा देता है, कोई 10,000 भिजवा देता है। इनकी गुरबत का अल्लाह ताला ही को सदे बाप करे, साडा तो कुछ नहीं बचिया पर इन्हां दी भुख भी नहीं मुकी। बहुत शुक्रिया।